हेलो दोस्तों, ग्राहक दुकान से उधार सामान लेने के बाद ना आए तो क्या करें? क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है एक दुकानदार के लिए। और कस्टमर आपको 100% में आपको 60% कस्टमर ऐसे मिलेंगे जो इस टाइप के आपको मिलेंगे कि दुकान से सामान उधार लेने के बाद में आपकी दुकान छोड़ देते हैं। सबसे पहली बात आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो ऐसे ग्राहक है सामान लेने के बाद में आपकी दुकान छोड़ देते हैं, तो आप उनसे संपर्क कीजिए और उनसे ये पूछिए भाई कि आप हमारी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अक्सर यही होता है एक दुकानदार के साथ में, और ख़ास करके एक नए दुकानदार के साथ में, कि जब एक दुकानदार एक ग्राहक को सामान उधार देता है और वो ग्राहक उधार सामान लेने के बाद में आपकी दुकान पर आने से कतराता है। क्यों? क्योंकि पता है कि वो इस डर से आपकी दुकान छोड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो ये दुकानदार हमसे ये ना कहने लगे कि भाई जो पहले का पेमेंट है या वो आपका बाकी है वो पैसा दे जाओ। क्योंकि देखिए 100% में 60% 70% चांस नहीं होता है उधारी का पैसा मिलने का, और 30% ऐसा होता है कि जो आपको उम्मीद होता है कि पैसा आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, है ना, एक दुकानदार से ग्राहक को सामान उधार देने में। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गलतियां हम दुकानदार की भी होती है, जो नए नए पर इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और उधार देते चले जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, सबसे बड़ी गलती होती है और सबसे बड़ी भूल होती है एक दुकानदार की, वो समझ में आता है कब, जब पैसा फंस जाता है। तब पैसा कब फंसता है, जब आप सामान ज़्यादा उधार देते हो। तो इस केस में कोई भी ग्राहक आपकी दुकान से सामान लेता है और सामान लेने के बाद आपकी दुकान पर ना आए, तो आपको उन ग्राहक से, उन कस्टमर से संपर्क करना चाहिए और बात करना चाहिए, भाई आप हमारी दुकान पर नहीं आ रहे हैं, इस समय सामान नहीं लेके जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या मसला है, कहीं आपको सामान महंगा तो नहीं लगता है, या फिर मैं वो सर्विस नहीं दे पाता हूँ जो लोग देते हैं। क्योंकि देखिए आपको खोए कस्टमर को, गए कस्टमर को वापस लाना है, और कैसे लाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन कस्टमर को आप कैसे लेके आओगे। आप इस स्थिति में उन ग्राहक से झगड़ा नहीं कर सकते हो, लड़ाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो, यानी एक दुकानदार हो, आप लड़ाई नहीं कर सकते हो। आपको उन कस्टमर को अपनी दुकान पे लाना है और उनको अच्छे से अच्छी सर्विस देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आपका पैसा रुका हुआ है, यानी कि फंसा पड़ा है, तो आपको उस पैसे को किस तरह निकालना है ये हुनर आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप उस पैसे को निकाल लेते हैं ना, जो आपका पैसा फंसा हुआ है, जो ग्राहक आपकी दुकान से सामान लेके गया है और इसी कारण से, इस वजह से आपकी दुकान पर नहीं आ रहा है पैसे को लेके, तो आप उन कस्टमर से संपर्क कीजिए और उस तरह से उसको डील कीजिए ताकि वो आपकी दुकान पर आ सके। और जब भी आपकी दुकान पर आए ना, तो आप उसको एक ऐसी सर्विस दीजिए और उसको सामान सस्ता देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ भाई कि देखिए कंपटीशन पे दुकान चलती है, और अगर आपके अंदर कंपटीशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप अपनी दुकान को कभी भी नहीं चला सकते हो। तो आपके अंदर कंपटीशन होना चाहिए और किस तरह से कस्टमर को डील करना है ये आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। जब आप उधारी कम देंगे ना, तो कोई भी कस्टमर होगा, कोई भी ग्राहक हो गया, आपकी दुकान कभी नहीं छोड़ेगा। और मैं आपको अगली वीडियो में ये बताया था भाई कि देखिए एक टारगेट रखो, है ना, उधारी की। जब तक आप एक टारगेट रखोगे नहीं तब तक आप सक्सेसफुल होगे नहीं। क्योंकि जब आप एक टारगेट रखोगे ना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या गांव का हो या बाहर का हो, है ना, सबसे पहली बात आप उन कस्टमर को जानो और पहचानो और उन्हीं कस्टमर को उधार दो जो कस्टमर आपको पैसा दे सके। पहली बात कस्टमर को जानो और पहचानो कि कस्टमर देने वाला है या फिर लेके जाने वाला है, इतनी उधारी दो ताकि वो दे सके। जब भी आप उधारी देना तो मोबाइल नंबर जरूर लीजिएगा। जब आप मोबाइल नंबर लेंगे ना, तो वो ग्राहक, वो कस्टमर ना आपको पैसा तुरंत देगा। जब आप मैसेज थ्रू, जब आपको उसके पास मैसेज दोगे ना कि कौन सामान लिया और कौन सामान नहीं लिया है, कितने सामान लिया है, तो उसको एक तेरज होगा साफ पैसा देने के लिए, और वो आपका वो पैसा कभी भी नहीं फंसेगा। तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से हमें बताई हुई जानकारी सबसे सीमित होंगे। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।